जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाए और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है। आज के सेशन में महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन यहां पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार शेयर कर दो सभी साथी। और जिन भी साथियों को ये बुक मंगवाना है दोस्तों, 3000 MCQ वाली ये बुक आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बुक है ये बुक दोस्तों, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। कथन भी इसमें दिए हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, और लगभग 3000 क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपके लिए हैं। ठीक है, ये बुक मात्र 599 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, MP टेट TGT PGT वाले साथी जो भी हमारे साथी हैं सभी मंगवा सकते हैं। टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें, उत्तर माला भी साथ में है। ठीक है, और जिनको भी एडमिशन लेना TGT PGT वाले जो भी हमारे साथी हैं सभी साथी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का क्वेश्चन है, शशि गुप्त हर्ष कर्तव्य तथा शेरशाह नाटकों की रचना किसने की है? किसने की है आपको बताना है। शेरशाह किसका नाटक है ना? हर्ष किसका नाटक है? शशि गुप्त ये किसका नाटक है? कर्तव्य नाटक किसका है? सभी लोग बताएंगे। और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी साथी। सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद बल्लभ पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। 52 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। 52 नंबर का सही उत्तर क्या है? 52 में सभी लोग बताएंगे। 52 का राइट आंसर बताना है। 52 का, और सभी का आंसर आ गया कि सर सेठ गोविंद दास के ये शेरशाह है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्यकृति? अंजो दीदी। 53 नंबर के क्वेश्चन में अंजो दीदी बताना है। संजय जी जल्दी से बताइए फटाफट से। अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्यकृति है? 53 नंबर का क्वेश्चन है। अस्क, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण या फिर गोविंद बल्लभ पंत। अंजो दीदी ये नाट्यकृति किसकी है? नाट्यकृति बताना है। वीडियो को लाइक भी कर देना। अर्शदीप जी कितने नंबर आ रहे हैं आपके? अंजो दीदी किसकी नाट्यकृति है? और अंजो दीदी क्या बहाती? अस्क, तो उपेंद्रनाथ अस्क ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर। इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अस्क का है? अस्क का कौन सा नाटक है? 54 नंबर के क्वेश्चन में अस्क का नाटक कौन सा है? छठा बेटा, अंधी गली, उड़ान, उपर्युक्त सभी। चयन करिए। सभी लोग बताइए कौन सा नाटक अस्क जी का है? 54 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर जा रहा कि सर ये छठा बेटा भी है, अंधी गली, उड़ान भी है। यानी कि आपका राइट आंसर कहां जा रहा है? उपर्युक्त सभी। डी नंबर, पुत्री की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? किस नाटककार का है? जल्दी बताइए। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी सारी साथी। पुत्री की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का? 55 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। 55 का राइट आंसर बताना है। और आपको पता है कि सर ये अस्क जी का है। छठा बेटा क्या करता है? अस्क बहाता है। अस्क राइट आंसर है। बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति पथ किस नाटककार का है? 56 नंबर में बताना है और लाइक कर देना है जल्दी से। शेयर करो। बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति पथ किस नाटककार का है? मुक्ति पथ बताइए। मुक्ति का पथ 56 नंबर के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 56 नंबर में मुक्ति पथ, रेणु यदुवंशी जी, सूर्यवंशी जी बताइए यहां पर मुक्ति पथ का क्या हुआ? उदय। मुक्ति पथ का उदय हो गया। और अब हमारे जाने की बारी है। मुक्ति पथ, तन्मय शर्मा। बी नंबर, उदय शंकर भट्ट आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है? प्रियदर्शी सम्राट अशोक 57 में
वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर देना और एक बार शेयर जरूर कर देना दोस्तों। इतना बढ़िया सेशन आप लोगों के लिए लाया जाता है रोज रात्रि 9 बजे। जिनको भी एडमिशन लेना एडमिशन ले, बुक के लिए ऑर्डर करना बुक के लिए ऑर्डर भी कर सकते हैं दोस्तों अभी से, ठीक है। तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है? 57 नंबर का क्वेश्चन है और 57 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर चला गया। वृंदावन लाल वर्मा का है क्या? प्रियदर्शी सम्राट अशोक, बताएं कीर्ति जी, तन्मय जी, सभी लोग वृंदावन बता रहे हैं। वृंदावन लाल वर्मा, चयन करो जल्दी से। प्रियदर्शी सम्राट अशोक नाटक की रचना, जल्दी से बताना है और वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। 57 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है। और आपका उत्तर है दोस्तों कि दशरथ ओझा का नाटक है प्रियदर्शी सम्राट अशोक, ठीक है। सभी लोगों ने वृंदावन लाल वर्मा बता दिया है, ठीक है। और यहां पर एक सम्राट अशोक अलग है, सम्राट अशोक अलग है, ये प्रियदर्शी है, प्रियदर्शी, ठीक है। तो अपन को याद कर लेना, आपका नंबर हो जाएगा क्या? दशरथ ओझा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगले ऑप्शन की ओर हम जाएंगे। युगे युगे क्रांति, युगे युगे क्रांति है किसका? युगे युगे क्रांति, युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचनाकार कौन है? युगे युगे क्रांति बताना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना सभी साथी जल्दी से। युगे युगे क्रांति, और सर हर युग में क्रांति हुई है तो इस युग में भी क्रांति होगी। हर युग में क्रांति हुई तो इस युग में क्रांति होगी, यानी कि विष्णु प्रभाकर। सी नंबर, सी नंबर सही है, जल्दी से बताओ। 58 नंबर के क्वेश्चन में युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचनाकार, पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति। वीडियो को सभी साथी लाइक करके शेयर कर देना, हमारे सभी मित्रगण जी, अशोक जी, कीर्ति जी, ममता जी, रतिपाल जी, ठीक है। और दोस्तों जिन भी साथियों ने अभी तक कोर्स में एडमिशन नहीं लिया वो सभी साथी कोर्स में एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं निरंतर दोस्तों, है ना। यहां पर पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? 59 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है युगे युगे क्रांति, बी नंबर, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर। कोणार्क नाटक की रचयिता कौन है? 60 नंबर का कोणार्क, कोणार्क किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, गोविंद वल्लभ पंत या फिर कोई नहीं? कोणार्क नाटक की रचयिता कौन है? कोणार्क किसका नाटक है? 60 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, 60 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर है कि सर कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर, ए नंबर। बहुत बढ़िया, ए नंबर राइट। प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? 61 नंबर के क्वेश्चन में प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ बताना, फटाफट बताइए। सुमन ऑफिशियल जी, हिंदी जगत जी, प्रसादोत्तर नाटकों का आरंभ कब से माना जाता है? 61 नंबर का क्वेश्चन है। और प्रसादोत्तर राइट आंसर चयन करिए। प्रसादोत्तर पूछा है 61 नंबर में, प्रसाद योग नहीं, प्रसादोत्तर योग, प्रसादोत्तर नाटकों, प्रसादोत्तर नाटकों का। सभी लोगों ने लगा दिया बी, लेकिन राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 1950 ईस्वी, यानी कि सी, सी सही है, सी नंबर, ठीक है। प्रभु सत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष गाथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? 62 नंबर का क्वेश्चन,
62 का उत्तर बताइए। प्रभु सत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष तथा इनमें से किस नाटक की दोस्तों विषय वस्तु बनाया गया है? पहला राजा, कोणार्क, शारदिया या फिर दशरथ नंदन? बताइए कार्तिक जी, सुनील तिवारी जी। 62 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और राइट है कि सर प्रभु सत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? तो 62 का उत्तर आपका जा रहा है 62 नंबर में कोणार्क बी नंबर। कोणार्क का है प्रभु सत्ता शासक संपन्न गरीब शिल्पी। ठीक है। शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? 63 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दें दोस्तों, लाइक जरूर कर दें। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य की 3000 एमसीक्यू की बुक अपने घर पर मंगवाना है तो आप सभी साथी मंगवा सकते हैं। शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? शारदिया बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है शारदिया 63 में, और सभी का आंसर जा रहा है कि सर जगदीश चंद्र माथुर। सी आपका बिल्कुल सही है, जगदीश चंद्र माथुर। शारदिया नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। बहुत बढ़िया आंसर जगदीश चंद्र माथुर का शारदिया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। सही आंसर आपको बताना है। आपका क्वेश्चन है कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? मोहन राकेश का बताना है। प्रेम चौरसिया जी है ना, इन्होंने सारिका पत्रिका का दोस्तों संपादन किया था। पंजाब मास्टर कैडर में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से बताइए मोहन राकेश ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो सारिका पत्रिका का किया था। कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? आधे अधूरे, कोणार्क, पहला राजा या फिर 8वां सर्ग? 64 नंबर का क्वेश्चन है। 64 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है मोहन राकेश का आधे अधूरे। मोहन राकेश के बिना और राकेश मोहन के बिना आधे अधूरे हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन कालिदास है, मोहन राकेश हैं, विजय तेंदुलकर हैं या फिर मुद्रा राक्षस हैं? आषाढ़ का एक दिन बताओ, आषाढ़ का एक दिन ये नाटक किसका है? अच्छा क्वेश्चन है। आषाढ़ का एक दिन सभी को पता है कि सर ये 65 नंबर के क्वेश्चन में आषाढ़ का एक दिन पूछा है। आषाढ़ का एक दिन ये नाटक तो मोहन राकेश का है, लेकिन ये कालिदास के जीवन पर आधारित है। कौन सा? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? 66 नंबर में आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे है, लहरों के राजहंस है या फिर कोई नहीं? महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? नाटक बताना प्रतिमा कुमारी जी। 66 नंबर का क्वेश्चन है। 66 नंबर में आपका सही आंसर चला गया कि सर कालिदास के जीवन पर आधारित पूछा है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ये है आषाढ़ का एक दिन। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता है तब सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता है। ये कथन किस नाटक के संदर्भ में है? 67 नंबर का क्वेश्चन है। नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता है तब सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में कहा गया है? जल्दी से बताना है, सभी लोग बताइए। सभी को बताना है। 67 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। 67 में 67 का राइट आंसर क्या है? 67 का और 67 नंबर में सभी लोगों ने बताया कि सर लहरों के राजहंस। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, लहरों के राजहंस है ना का नायक चंद नंद किसका प्रतीक है? लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? संशयशील मानव का प्रतीक है, बौद्ध धर्म की विजय का प्रतीक है, अंतर्मन से टूटा हुआ व्यक्ति या फिर किसी का नहीं? लहरों के राजहंस का नायक है कौन? नंद है। ठीक है। और यहां पर आपको 68 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है संशयशील मानव का प्रतीक है नंद। ये नंबर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, ये नंबर नंद के बारे में सही है। मादा कैक्टस के रचयिता
नाटककार का नाम बताइए। मादा कैक्टस यानी 69। मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का मादा कैक्टस ये किसका नाटक है? धीरेन्द्र जी। सभी लोग बताएं, लाइक कर लें दोस्तों। जिनको भी एडमिशन लेना है मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। 1500 रुपए में, जहां पर टेस्ट भी, जहां पर लाइव क्लासें भी, वीडियो भी, सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार कौन है? 69 नंबर का क्वेश्चन है। और आपको पता है मादा कैक्टस लक्ष्मी। बी नंबर अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्य कृति दोस्तों लिखी गई? सभी लोग बताएंगे, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्य कृति लिखी गई? समय, संदर्भ, जल्दी से बताना है फटाक से। 66 नंबर के क्वेश्चन में कालिदास के जीवन पर आधारित, मैं वही तो बता रहा हूं पहले, आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है ना। लहरों की राजहंस हो गया, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल हो गया। अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सा नाटक कृति लिखी गई? अश्वत्थामा को 70 नंबर का क्वेश्चन है। 70 का उत्तर बताना, वीडियो को शेयर भी कर देना। अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर अंधा युग, और अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती। ठीक है। एक और द्रोणाचार 71 में एक और द्रोणाचार नाटक के रचयिता का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर या फिर शंकर शेष? एक और द्रोणाचार राजेश जी, टमाटर जी बताओ। और सभी को पता है कि सर अभी एक और द्रोणाचार शेष रह गया, शेष से क्या हो जाएगा? शंकर शेष, यानी डी नंबर, शंकर शेष सही है। वेरी गुड। मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति? मिस्टर अभिमन्यु। ओम प्रकाश जी, रतिपाल जी, मिस्टर अभिमन्यु, विनोद कुमार जी, मिस्टर अभिमन्यु बताना। अच्छा क्वेश्चन है। और 72 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? 72 का उत्तर है, और उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृति है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर है। ठीक है। रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना किसने की है? सभी लोग बताएंगे एक साथ, और वीडियो को लाइक भी कर देना। सभी साथी, रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है। ठीक है। तो रस गंधर्व बताना है। रस गंधर्व पूछा गया, बहुत ही बढ़िया पूछा गया है। तो रस गंधर्व बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना किसने की है? सभी लोग चयन कर दो एक बार, एक स्वर में सभी लोग बताएंगे। और 73 नंबर का क्वेश्चन है। 73 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर गया है ए, यानी कि मणि मधुकर। ठीक है। ए नंबर राइट क्लिक। कबीरा खड़ा बाजार में, है ना, और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए। 74 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे कबीरा खड़ा बाजार में बताइए। सुदर्शन चौपड़ा, गिरिराज या फिर भीष्म शाहिनी? नीतू जी बताएं। 74 का राइट आंसर जा रहा है कि सर कबीरा खड़ा बाजार में, है ना, एक कबीरा बड़ा भीष्म कबीरा है। कबीरा खड़ा बाजार में, सी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही क्लिक किया है आपने। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे, है ना। घाटियां गूंजती हैं नाटक के रचयिता कौन है? घाटियां गूंजती हैं, बहुत ही बढ़िया। घाटियां गूंजती हैं, मुल्कराज आनंद, सर्वेश्वर, है ना। अपन क्या बोलेंगे? घंटियां गूंजती हैं, घाटियां गूंजती। बोले सर 75 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर चला गया कि सर घाटियां गूंजती हैं शिव के प्रसाद से। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पेपर बेट नामक नाटक की रचना किसने की है? 76 में पेपर बेट नामक नाटक की रचना बताना है। रमेश बख्शी, भीष्म शाहिनी, ज्ञानदेव या फिर अमृत राय? पेपर बेट नामक नाटक की रचना किसने की है? पेपर बेट। और अपन क्या करते हैं? छिहत्तर नंबर का क्वेश्चन है, पेपर बेट नाटक बताना है। पेपर बेट किसका नाटक है?
पेपर वेट। सभी का आंसर आना चाहिए, फटाक से वीडियो को लाइक भी कर देना सभी साथी, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दो और दोस्तों। और यहां पर आपका राइट आंसर हो रहा है कि सर ये पेपर वेट जो नाटक है, ये पेपर है, ठीक है, किसका, रमेश बख्शी। ये नंबर आपका राइट आंसर है, वेरी गुड, ठीक है। और एक पेपर वेट वो कहानी अलग है, ठीक है। बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? बकरी नामक नाटक के रचयिता बताना है। गोविंद चातक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ज्ञानदेव या फिर सुरेंद्र वर्मा है। 77 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग शेयर करेंगे। बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? बकरी नामक, बताइए। वीडियो को लाइक जल्दी से कर दो। 9 बजे रात्रि में दोस्तों रोज एक क्लास होती है, आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल फ्री क्लास होती है, ठीक है। तो बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक की रचयिता कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है 77 नंबर के क्वेश्चन में, और सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है कि सर बकरी का क्या करना है? सर्वे करना है, सर्वे। बकरी का सर्वे तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बकरी का सर्वे करना है, बकरी का सर्वे, ठीक है। इनमें से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? चयन करिए, ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? ज्ञानदेव का नाटक बताना है। और अब गरीबी हटाओ, निशांत, नेफाकी एक शाम या फिर नरमेध। तो इनमें से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? 78 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर नेफाकी एक शाम, सी नंबर। अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई? अंधेर नगरी नाटक की रचना बताना है। 1868, 81, 1900 या फिर 1890। 79 नंबर का क्वेश्चन है। अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी? कब हुई थी सभी लोग बताइए। 79 का उत्तर, अंधेर नगरी। और सभी लोग बता रहे हैं कि सर 1881 में अंधेर नगरी। ये नंबर करेक्ट आंसर है। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? भारतेंदु जी ने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, बताइए रिंकू जी, रीनू जी, किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? विशस्य विषमोषधम, नील देवी, अंधेर नगरी या फिर विद्या सुंदर। 80 का उत्तर बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 80 का राइट आंसर है कि सर भारतेंदु जी की वो नाट्य कृति है कौन सी? अंधेर नगरी, जो कि 1881 की ये रचना मानी जाती है, नाट्य कृति मानी जाती है। और इसकी रचना कहते हैं कि भारतेंदु जी ने एक ही रात में की थी, सी नंबर। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल भी बता दो। बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों। 81 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों के लिए इसी प्रकार क्लास चलती है। शेयर करते रहिए, लाइक कर दो जल्दी से। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? देखते हैं कौन कौन सही बताते हैं। और बताइए प्रेमांशु जी, रमा शर्मा जी, श्वेता जी, रंजना जी। 81 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये जो चंद्रगुप्त नाटक है ये 1931 का नाटक है, बी नंबर है ना। किसका है? प्रसाद जी का। कौन सी स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 82 में कौन सा स्त्री पात्र है जो चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? सुवासिनी, विजया, अलका या फिर कल्याणी। कल्याणी, बताइए कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? पात्र भी पूछे जाते हैं दोस्तों, पात्र भी। सीमा शुक्ला जी, चयन करिए। स्टेटस जी, स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है। 82 नंबर के क्वेश्चन में सुवासिनी है, अलका है, कल्याणी है, लेकिन ये विजया नहीं है। विजया, बी नंबर करेक्ट आंसर है। प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? चंद्रगुप्त में, ध्रुव स्वामिनी, आजात शत्रु या फिर वैशाख। किस नाटक में, प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश दिया गया है? प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो यहां पर प्रसाद के किस नाटक में 83 नंबर का क्वेश्चन है। और देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता ध्रुव स्वामिनी में है क्या?
कि चंद्रगुप्त? बोले सर चंद्रगुप्त नाटक में है, ए नंबर आपका करेक्ट है। ठीक है, युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक पराजित होता है और अंधेपन की विजय होती है। ये कथन किस नाटक के संदर्भ में सटीक है? बहुत अच्छा। युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक पराजित होता है और अंधेपन की विजय होती है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में दोस्तों सटीक है? रेसु त्यागी जी, टूटते परिवेश के संदर्भ में, आठवां सर्ग के, या फिर अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे। तो यहां पर 84 नंबर का क्वेश्चन है और सभी को पता है कि सर युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, अंधेपन की विजय, अंधेपन की विजय अंधा युग, अंधा युग नाटक के संदर्भ में ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया कथन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पात्र अंधा युग में नहीं है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रीति जी बताइए। और जिन भी साथियों को ये 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है, वो साथी संपर्क कर सकते हैं, अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3000 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट, कौन सा पात्र अंधा युग में नहीं है। 85 नंबर का क्वेश्चन है और 85 में नंबर युत्सु है, गांधारी है, अश्वत्थामा भी है, लेकिन भीष्म पितामह नहीं है। ठीक है, तो ए नंबर, सी नंबर आपका 85 का राइट आंसर होने वाला है सी, है ना। सी नंबर युत्सु है, गांधारी भी, अश्वत्थामा भी। ठीक है, सी आपका सही है। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र बताना है रागिनी जी, अनुका बालिया जी। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? सभी लोग बताएंगे, चयन करना है दोस्तों। परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का बताइए, चयन करिए। 86 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का दोस्तों ये याद दिलाता है ब्रह्मास्त्र। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड आंसर। आप लोग भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, अगला है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अंक कितने हैं? अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अंक बताइएगा, कुल कितने अंक हैं? 5 हैं, 8 हैं, 7 हैं या फिर 6 हैं? अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? 87 के उत्तर में सभी लोगों ने क्लिक किया है कि सर 87 का जो उत्तर है वो उत्तर है कौन सा? ए। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 अंधा युग में 5 अंक है, 5 अंधा युग। ठीक है, याद रख लेना। कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है दोस्तों? अंधा युग, स्कंदगुप्त, जल्दी से बताएं आप। बेबी सिंह जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। रमेश उपाध्याय का वहां पर ऑप्शन में रमेश बख्शी दिया है ना। हाँ, इसको सही कर लो दोस्तों। पेपर बेट का जो दिया है, पेपर बेट बिल्कुल राइट आंसर। पेपर बेट एक नाटक दिया है जो रमेश बख्शी दिया है ऑप्शन में, बल्कि रमेश उपाध्याय का है, रमेश उपाध्याय का, बिल्कुल सही, इसको सही कर लो, है ना। ऑप्शन में रमेश उपाध्याय नहीं दिया है, रमेश उपाध्याय का है पेपर बेट। पेपर बेट को सही कर लो, बिल्कुल सही। कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? 88 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है अंधा युग है। महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र है? 89 नंबर का क्वेश्चन है, महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? सही कर लेना दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है, तो महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक? पेपर बेट आप लोग सही कर लो, पेपर बेट, पेपर बेट रमेश उपाध्याय का है। ठीक है, रमेश उपाध्याय, है ना। याद रखोगे, महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? ऑप्शन में रमेश बख्शी दिया था, है ना। तो यहां पर 89 नंबर का क्वेश्चन है और सभी का आंसर जा रहा है 89 में सी, यानी कि आधे अधूरे, है ना। सावित्री ये किसकी पात्र हैं? आधे अधूरे। और आधे अधूरे किसका है? मोहन राकेश। आधे अधूरे रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी दोस्तों? 90 नंबर। तो वर्ष भी आपको पता होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको ये पता लगते जा रहे हैं, अपन एक एक नाटकों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्ष भी आपको पता लग रहे हैं, है ना। तो दोस्तों प्रैक्टिस भी बढ़िया हो रही है। आधे अधूरे के बारे में बता दो, बताएं मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी?
90 नंबर का क्वेश्चन है, 90 नंबर के क्वेश्चन में कब की थी? 1969 में। वेरी गुड, बी नंबर करेक्ट। ठीक है, आधे अधूरे 1969 बी नंबर। नाटक जारी है, नाटक जारी है, बताओ किस विधा की है? नाटक, निबंध, उपन्यास या फिर कविता? नाटक जारी है, लेकिन बोले सर कैसे? जुगाड़ से, जुगाड़ से नाटक जारी है ना। लीलाधर जगूड़ी, तो ये बताइए, ये तो सभी को पता है 91 नंबर। बोले सर जब नाटक पढ़ रहे हैं तो नाटक जारी है, किस विधा की रचना है? नाटक जारी है, बताइए ये निबंध है या कविता है? और सभी लोगों ने बता दिया कि सर ये उपन्यास है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि सर ये नाटक है। लेकिन ये वास्तव में है क्या, वो सुनना है मुझे। नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी की कविता है। क्या है? कविता, एक कविता है दोस्तों। सी नंबर, नाटक जारी है, जुगाड़ से नाटक जारी है। ठीक है, एक कविता विधा की रचना है। सी नंबर आपका सही होगा। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए नाटक है, निबंध है या फिर कविता या उपन्यास है? मुझे चांद चाहिए। और सभी को पता है कि सर ये जो मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा का क्या है? सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए। बहुत बढ़िया कि सर मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। उपन्यास विधा, बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों इसमें। मुझे चांद चाहिए उपन्यास है। अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है? अंडे के छिलके, विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर गिरजा कुमार माथुर? अंडे के छिलके, अंडे के छिलके बताना है। सभी लोग चयन कर दो जल्दी से। 93 नंबर का क्वेश्चन है 93 में, अंडे के छिलके, मोहन राकेश। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार के? दीपदान और बादल की मृत्यु। दीपदान और बादल की मृत्यु ये पूछे भी जाते हैं, दीपदान और बादल की मृत्यु। सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। 3000 एमसीक्यू की जो बुक है, जिन भी साथियों को मंगवाना है वो जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों, आपके घर भिजवाई जाएगी। दीपदान एवं बादल की मृत्यु, और सभी का आंसर है कि सर ये जो है रामकुमार वर्मा की एकांकी है। नंबर, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र, हरिकृष्ण प्रेमी। प्रकाश और परछाई 95 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, सभी का आंसर है कि सर प्रकाश और परछाई, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर बी नंबर। विष्णु के प्रकाश और परछाई में हम लोग रह रहे हैं, है ना। निम्न नाटककारों को कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सभी साथी आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। यहां पर दोस्तों 96 नंबर का क्वेश्चन है। तो नाटककारों को आरोही क्रम में सबसे पहले कौन सा नाटककार आएगा, फिर कौन सा नाटककार आएगा, ये बताइए जल्दी से। कौन कौन से नाटककार आएंगे? कुमकुम यादव जी, तो सभी को पता है कि सर सबसे पहले भारतेंदु जी आएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर प्रसाद आएंगे, लक्ष्मी नारायण लाल है, फिर जगदीश चंद्र माथुर है। बी नंबर, ठीक है, बी नंबर सही है। प्रतिमा जी वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रसाद के नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में करिए। प्रसाद के नाटकों को 97 नंबर का क्वेश्चन है। प्रसाद के नाटकों को आरोही क्रम में बताना है। श्वेता जी बताइए, जल्दी से बताइए। पंजाब मास्टर कैडर में लगभग 10 से 11 क्वेश्चन है गलत, और उन गलत क्वेश्चनों में आप लोग को क्या लगाना है? आपत्ति लगाना है। आपत्ति लगाइए, है ना। और यहां पर जो क्वेश्चन आपके आए हैं यहां पर, तो यहां पर सबसे पहले 97 नंबर का क्वेश्चन है, और 97 नंबर के क्वेश्चन में आपका सही उत्तर क्या है? यहां पर अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और फिर ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो ये सी नंबर आपका करेक्ट है।
अब यहाँ पर आपके लिए नाटककार और नाटक का नाम दिया, स्कंदगुप्त किसका नाटक है ना। तो स्कंदगुप्त सभी को पता है सर, स्कंदगुप्त प्रसाद का है। फिर दिया है कि बकरी किसका नाटक है, तो बकरी का तो हमें सर्वे करना है, सर्वे। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा स्कंदगुप्त नाटक प्रसाद का है, बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। ये सभी नाटक आपको याद करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, इनको सभी को याद करना है ना। उसके बाद यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मोहन राकेश के नाटकों को आरोही क्रम में लिखना है। मोहन राकेश के नाटकों को आरोही क्रम में लिखिए सभी साथी। बताइए कमलाकांत जी, अनुराग जी। मोहन राकेश के नाटकों को क्रम से लिखिए। पार्वती देवी जी, ओम प्रकाश, सीमा जी, एसपी चतुर्वेदी जी। 99 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर मोहन राकेश के नाटकों की बात करें तो इनका नाटक एक आता है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। बताइए कौन सा सही है। सीमा जी चयन करिए, रीना जी, मीना जी, अनुका जी, आरिफ खान जी। 99 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कौन सा, आषाढ़ का एक दिन, बी नंबर, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। ये भी बिल्कुल सही है। अब यहां पर दोस्तों कुछ पात्र दिए हैं, बहुत ही अच्छे। अब बताओ कौन किसका पात्र है। सावित्री किसकी पात्र है, देवसेना, अश्वत्थामा, राजश्री किसकी पात्र है 100 नंबर के क्वेश्चन में, है ना। तो सावित्री तो सभी को पता है, सावित्री बोले सर आधी अधूरी है। सावित्री कैसी है, आधी अधूरी है। सावित्री आधी अधूरी है तो आधी अधूरी की पात्र है। देवसेना किसके पात्र हैं, तो देवसेना स्कंदगुप्त के पात्र हैं। अश्वत्थामा किसके पात्र हैं, अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा आपको पता ही है कि सर अश्वत्थामा जो है ये अंधायुग के पात्र है, ठीक है। राजश्री, तो राजश्री जय आदित्य के पात्र है ना, ये याद करोगे यहां से, ठीक है। ठीक है, तो सावित्री बताइए आधे अधूरे, देवसेना स्कंदगुप्त, अश्वत्थामा अंधायुग, राजश्री जय आदित्य, ये सारे के सारे अपन को याद कर लेना, है ना इनको दोस्तों, ठीक है। और आज अपना नाटक का जो सेशन है वो यहीं पर है, खत्म होता है, ठीक है। आप लोगों ने इतने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस की है, बहुत सारे प्रश्न थे जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी है। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। सुनीता जी मेहनत करिए दोस्तों, प्रूफ ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए और प्रूफ, ठीक है, प्रूफ मिल जाएंगे, जल्दी ढूंढिए, ठीक है। और जिन भी साथियों को ये टॉपिक वाइज 3000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेट अपने घर पर मंगवाना है, आप सभी साथी मंगवा सकते हैं, टॉपिक वाइज है, ठीक है। और आपके लिए बाई पोस्ट घर पर भिजवाई जाएगी दोस्तों, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी में जिनको भी एडमिशन लेना है मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं इसमें, ठीक है। और यहां पर आपके लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का कीर्ति गुप्ता जी, डॉक्टर सपना जी, वंदना जी, शुभम जी, बिंदु लता जी, ठीक है, सभी साथी दोस्तों इसमें आप सभी साथी पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और बुक भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। सुनीता जी, लवली जी, रुद्र जी, आस्था जी, रश्मि पाठक, तनु, सत्या जी, श्वेता जी, अशोक जी, बिंदु लता, मेधा, नीलम जी, कार्तिक जी, श्रीकांत जी, ठीक है, रमा जी, आलोक जी, स्टेटस जी, तनु जी, दारसू जी, तेज प्रकाश जी, आरिफ वर्मा जी, ममता जी, ठीक है, संध्या जी, चंचल जी, अनुका जी, वेरी गुड, ठीक है, रीता कांत जी, प्रेम जी, श्वेता श्रेय जी, ठीक है, रीता यादव जी, आलोक जी, दीक्षा जी, रेखा, अनुराग है ना, रेसु यादव जी, तनु जी, ठीक है, सुमन ऑफिशियल, शांति वर्मा जी, कमलाकांत, विवेक यादव जी, प्रमोद सैनी जी, अजय पांडे जी, देवेंद्र जी, अंकित सीपी जी, ठीक है, प्रभा वर्मा जी, बहुत बढ़िया, योगिता जी, धन्यवाद सभी साथियों को, पढ़ते रहे। संजय पाठक जी, प्रेम चौरसिया जी, नामबार सिंह जी, अंश जी, बबीता जी, तनु जी, कमलाकांत जी, एसपी चतुर्वेदी जी, ठीक है, सीमा जी, सभी साथियों को, ज्ञानेश जी, श्रेया राय, राधिका, श्रीकांत यादव, शोभा जी, ठीक है, अल्ताफ अली जी, रमा जी, विवेक जी, सभी साथियों को धन्यवाद। मेधा, रेसु, जेबी जी, संगीता गौतम जी,
सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें और निरंतर इसी प्रकार से